सर सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अंग्रेज सिंह करनाल से बात करिए। अभी कई पर्सन आ रहे हैं बीच में, अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में चलो हम परमिशन दे देंगे। तो इसमें साजन सर आप भी होस्ट हो, अभी 1-2 मिनट के लिए आप किसी को इजाजत दे सकते हो आने के लिए, अदरवाइज उसके बाद मत देना, क्योंकि जो ओके सीरीज सर। पर्सन है वो आ चुके हैं सर। क्योंकि जिन्होंने ओके सीखना है वो सर। टाइम से आते हैं सर, और जिन्होंने नहीं सीखना होता वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। तो थैंक यू, ओके सभी का सर। धन्यवाद। नाम अंग्रेज सिंह। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आज के हमारे जो होस्ट हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त होस्टिंग करी, मिस्टर जरनैल सिंह जी। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता जी का, जिनके माध्यम से इस ब्रह्मांड में हमें मौका मिला आने का। ये माइक बंद रखे सर, बीच में जो होस्ट है ना इनके माइक चालू है, कुछ कुछ होस्टों के बीच बीच में ना आवाजें आ रही हैं। सभी होस्ट अपना माइक बंद रखे सर। अच्छा। हाँ। आप ठलेला पूरी सर्दी का माइक चालू है जिन जिनको मैंने होस्ट बनाया था। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता जी का, और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ हमारे होस्ट जरनैल सिंह जी जिन्होंने जबरदस्त होस्टिंग करी। आप भी जरनैल जी यहाँ से 17 करोड़ के रिवार्ड जो है अचीव करके रहोगे। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे अपलाइन मेरे सीनियर, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी, जो इंडिया के टॉप चीवर हैं। बहुत सारे साथी सर इजाजत मांग रहे हैं जुड़ने के लिए अभी ना, चलो अभी 1-2 मिनट हैं, इजाजत दे देते हैं जो अभी 1-2 पर्सन आएगा। तो उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी कंपनी के जो एमडी है मिस्टर गुरतेज सिंह जी। और लव यू आप सभी को ट्रक भर के। देखिए दोस्तों, हमारी जो न्यूमन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 17 करोड़ के रिवार्ड सभी को देना चाहती है। और एक बार क्लैपिंग में चाहूंगा कि हमारे मॉनिटर गुरप्रीत सिंह जी के लिए एक बार क्लैपिंग की जाए, और एक बार गुरतेज सर जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग की जाए। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, आप सभी का, जितने पर्सन आप जुड़े हुए हो, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। आप सभी साथी यहाँ से 17 करोड़ के रिवार्ड ले सकते हो, लेकिन 17 करोड़ के रिवार्ड लेने के लायक हमने अपने आप को बनाना है। हमने अपने आप को 17 करोड़ के रिवार्ड लेने के लायक अपने आप को बनाना है। लेकिन ये भी सच है कि 17 करोड़ के रिवार्ड हम अपने दिमाग से तो नहीं ले पाएंगे। अपने दिमाग से तो जो दाल रोटी चलनी थी, जो दाल फुल्का चलना था, जो दिहाड़ी मजदूरी चलनी थी वो चल रही है। अपने दिमाग से तो जो कारोबार चल रहा है वो तो चल रहा है अपने दिमाग से। अभी भी बहुत सारे साथी सर वेटिंग में हैं जो कह रहे हैं कि हमें जोड़ा जाए। तो चलो अभी स्टार्टिंग है, अभी टॉपिक पे नहीं आया, उसके बाद हम बंद बिल्कुल ही ऑफ करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि जी, ये जो 17 करोड़ के रिवार्ड हमारी कंपनी दे रही है, हमारे एमडी सर तो देना चाहते हैं, लेकिन हमने इनको अपने दिमाग से तो ले नहीं पाएंगे। हमें एमडी सर के दिमाग से, जो यहाँ से हमारे टॉप चीवर हैं गुरप्रीत सर जी, उनके दिमाग से हमें अपने आप को उनको समर्पित करना होगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। बहुत सारे नए पर्सन हमारे बीच में आए हुए हैं। अभी हमारे ग्रेट लीडर भी अभी जुड़ रहे हैं, अभी परमिशन मांग रहे थे। 74 हो गए हैं, लेकिन अब हम किसी को परमिशन नहीं दे। तो दोस्तों, मैं 7वीं पास हूँ, और मैं बीकॉम और सीकॉम और टीकॉम जितने भी कॉम है मैं ये नहीं कर पाया। और अच्छा है, वरना मैं भी किसी न किसी की मजदूरी कर रहा होता, किसी की नौकरी कर रहा होता, किसी के तलवे चाट रहा होता। और ये मिडिल क्लास बिजनेस जो है ये मेरी समझ में नहीं आना था। और आज बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर की समझ में ये इंडस्ट्री जो है ये नहीं आती। और आज तक दुनिया में जितने बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं, जितने भी बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, वो इतिहास पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोगों ने भी नहीं रचे।
वो अनपढ़ लोगों ने रचे हैं, और वो कम पढ़े लिखे लोगों ने रचे हैं, और वो स्कूल से निकाले गए स्टूडेंटों ने रचे हैं। और ये पढ़े लिखे डिग्री डिग्री होल्डर जितने भी हैं, उन अनपढ़ लोगों के इतिहास को पढ़ते हैं। जितने डिग्री होल्डर है ना, अनपढ़ लोगों के इतिहास को पढ़ते हैं, उनके इतिहास को याद करते हैं। लेकिन ये खुद को इतिहास रचने के लायक नहीं बना पाते, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास डिग्रियां हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें इनकी समझ में भी नहीं आती। क्योंकि पढ़ाई लिखाई और डिग्रियां लेने के चक्कर में इनका सॉफ्टवेयर छोटा हो चुका है। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा है, नौकर बनने के वाला सिस्टम पढ़ा है, तो नौकर ही ये बन रहे हैं। बहुत सारे लोग अब घुसना चाह रहे हैं बीच में मीटिंग में। अभी देखिए कितना टाइम हो चुका है, बहुत सारे लोग अब घुसना चाह रहे हैं मीटिंग में, और टाइम से नहीं आते। और ये पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, उन की बात मैं कर रहा था कि ये उन लोगों का, अनपढ़ लोगों का इतिहास पढ़ते हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे, इनके पास डिग्रियां हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें जो है इनकी समझ में नहीं आती। पढ़ाई लिखाई और डिग्रियां लेने के चक्कर में इनका सॉफ्टवेयर जो है वो छोटा हो चुका है। इसलिए अच्छा हुआ कि ज्यादा, मेरे वर्ग जो है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। कम से कम दुनिया की नंबर वन इंडस्ट्री तो मेरी समझ में आई। मैं इसको सीख कर कुछ कमा भी रहा हूँ, और बड़े बड़े डिसीजन भी ले रखे हैं हमने, और अपने आप को इस इंडस्ट्री के लायक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। रेगुलर क्या करता हूँ, अपने आप को इस इंडस्ट्री के लायक बनाने का प्रयास करता हूँ। इस इंडस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो हमारा काम है वो होता है इस इंडस्ट्री से जुड़ना, इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करना, और प्रोडक्ट को के रिजल्ट लेना। फिर जब हम इस इंडस्ट्री में अच्छी लगती है हमारे को ये इंडस्ट्री, तो हम इसके अंदर अपनी आईडी लगाते हैं। और अब ये सारे काम हम लोग कर चुके हैं, जितने भी पर्सन यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सारे के सारे ये काम जो है कर चुके हैं। अभी भी देखिए लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सर, बहुत सारे। चलो अब किसी को, अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, अब किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा अब जुड़ने का। देखिए हमारी आईडी भी लग चुकी है, कुछ रैंक भी निकल चुके हैं, जीम जूम मीटिंग को भी देखते हैं, और नियर डियर की बिजनेस मीटिंग को भी हम देखते हैं। लेकिन सबका बिजनेस रेगुलर हर वीक नहीं बढ़ रहा। दो डिस्ट्रीब्यूटर मान लो इकट्ठे न्यूवन के अंदर ज्वाइन होते हैं, एक पर्सन रिकॉर्ड बना देता है, और दूसरा पर्सन घिसपिट 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 करता रहता है। कभी 100 सीसी हो गया, कभी 50 सीसी हो गया, कभी 0 सीसी हो गया। एक डिस्ट्रीब्यूटर का सीसी ही नहीं बढ़ रहा, सही ढंग से सीसी नहीं बढ़ रहा, कमी कहाँ पर है। आज इन चीजों के ऊपर भी प्रकाश जो है डाला जाएगा भी ये दिक्कत कहाँ है, हर वीक में बिजनेस क्यों नहीं डलता। एक बंदा तो टॉप चीवर बन गया, हमारे गुरप्रीत सर तो टॉप चीवर बन गए, और जिनका बिजनेस नहीं डल रहा, जिनका बिजनेस जीरो रहता है, एक एक महीना भी जीरो रहता है, कारण क्या है। क्योंकि सिस्टम तो देखिए सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट भी सबके लिए सेम है, जितनी बीओपी मीटिंगें होती हैं वो भी हमारे सबके लिए जो है क्या है, वो भी सबके लिए सेम है, और जितनी हमारी जूम मीटिंगें होती हैं वो भी सबके लिए सेम है, और जो हमारी आरटीपी मीटिंगें होती हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, वो भी सबके लिए सेम होती हैं। हेलो। लेकिन रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, ये फर्क क्यों आया, दिक्कत कहाँ पर आई है। अब इस सिस्टम में आकर लोग मल्टी लखपति बन चुके हैं, मल्टी लखपति लोग बन चुके हैं। 50-50 लाख यहाँ से ले चुके हैं, 60-60 लाख ले चुके हैं। हमारे गुरप्रीत सर तो 125 लाख रुपए ले चुके हैं। 150 कारें लोग अचीव कर चुके हैं यहाँ से, खुद की पर्सनल 150 लोग तो अपनी कार ले चुके हैं इस सिस्टम में आके। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए को 2.5 साल हो चुके हैं, कंपनी को अब 2.5 साल लगभग हो गए हैं, तो 2.5 साल हो चुके हैं, वो भी आइकॉन के रैंक पे है। 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीने। अगर इन 2.5 सालों में हफ्तों की बात करें, तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं,
और 2.5 सालों में 146 हफ्ते होते हैं। और जिस व्यक्ति ने 2.5 सालों में आईकॉन का रैंक अचीव किया है, यानी कि 10 से 12 हजार रुपए की इनकम ली है 2.5 सालों में, और 146 हफ्तों पे अगर उसको बांट कर हम देखें तो 82 रुपए की इनकम बनती है। एक हफ्ते की 82 रुपए। अगर इन 2.5 सालों में हम प्रतिदिन की इनकम को अगर हम चेक कर लेते हैं तो 2.5 सालों में 912 दिन बनते हैं। और उस बंदे की 12 हजार की इनकम को 912 से भाग कर लो, 13 रुपए एक दिन के निकल के आते हैं। कितनी बड़ी इनकम है। मेरा ख्याल सारी दुनिया के सपने पूरे हो जाएंगे ना। 13 रुपए दिहाड़ी कमाने की इनकम में मेरा ख्याल सारी दुनिया के सपने पूरे हो जाएंगे। कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। इसका मतलब अभी हम धरती के ऊपर बोझ है, बोझ के समान है। ये इंडस्ट्री हमारी समझदारी में नहीं आई। पता नहीं तो शायद सॉफ्टवेयर हैंग हुए पड़े हैं। पता नहीं शायद हमारे सॉफ्टवेयर, पता नहीं कितनी सदियों से सॉफ्टवेयर में जंग लगे पड़े हैं। एक लीडर को मैंने सुना, वो कहता था कि अगर हम जापान के लोगों की तारों को जो अगर आपस में जोड़े तो वो पटाखा मारती हैं, एकदम से फटाक करके पटाखा मारती हैं। और हमारे इंडिया के लोगों की तार को आपस में जोड़ के टाइट करके प्लास के साथ टाइट भी कर देना, ये चरण परण कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो इसलिए मेरा क्या कहना है कि जाग जाओ। अब 2G का जमाना जो है वो चला गया। अब 5G चल रहा है, 6G आने को है। और हमारी न्यू तो वैसे ही 6G है। इसकी टक्कर में तो पूरे ब्रह्मांड में कोई कंपनी है ही नहीं। हमने बिजनेस में कामयाबी लेने के लिए क्या क्या करना होता है, आज थोड़ा इन टॉपिकों के ऊपर भी बात करेंगे। हमने बड़ी कामयाबी लेने के लिए क्या क्या करना होता है। जैसे हमारे सीनियर ने हमारे साथ क्या किया, जब हम शुरू में जुड़े थे, जब इस सिस्टम के अंदर आए थे, हमारे सीनियर ने हमारे साथ क्या किया था, हमारे साथ वर्क किया था। हमने अपने लोगों के साथ काम करना होता है। हमारे सीनियर ने हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ काम किया, वर्क किया। हमारे साथ सीनियर ने काम, सीनियर के काम करने का मतलब क्या होता है कि उसके काम करने के तरीके से हम सीख पाए और उसी तरीके से हम खुद अपने लोगों में जाके उस काम को फील्ड में जाके उस तरीके से कर पाए। सीनियर हमारे साथ काम करने इसलिए करते हैं। सीनियर का काम करने का हमारे पास मतलब क्या है, काम करने का ये मतलब है ताकि हम उनके काम करने से तरीके से सीख सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस समय मजे लेते रहते हैं। जब सीनियर हमारे पास आते हैं, प्लान करते हैं, हम मजे लेते हैं, नजारे लेते हैं और सीखने की तरफ अपना ध्यान ही नहीं ले जाते। छोटी सी बात है, मान लो कि आर्मी जो है बॉर्डर के ऊपर खड़ी है और उन्होंने बॉर्डर को पार करना है और रास्ते में बारूद बिछा हुआ है। और एक तो सिद्धांत ये है कि वो अपने दिमाग से निकल भागे। जैसे ही बारूद के ऊपर पैर आएगा तो राम नाम सत, पटाखा फूट जाएगा उनका। और दूसरा सिद्धांत ये है कि उस रास्ते से जो व्यक्ति बम बिछा के सही तरीके से निकला है, जिंदा साहब वापस निकला है, हम उसके पैरों पे पैर रख के निकल लें। दूसरा तरीका ये है। और ज्यादातर लोग कहते हैं मेरा बिजनेस चलता नहीं, रिजल्ट नहीं आते, मैं क्या करूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मनमर्जी से बिजनेस करते हैं, अपने तरीके से बिजनेस करते हैं, अपनी ब्रेन से बिजनेस करते हैं, फिर बहुत जल्दी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अपने सपनों की हत्या कर बैठते हैं क्योंकि सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। जब सीनियर कहता है आ जाओ फलाने दिन मीटिंग है, ना सर मेरी तो भैंस बीमार होगी, मेरी भैंस को कटड़ा चुभ गया, उस दिन उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक इस बिजनेस में हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे सीनियर ने हमारे साथ प्लान किया और वही काम हमने अपने लोगों में सीख कर करना होता है, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर नहीं सीखा, ध्यान में उन बातों को नहीं रखा कि सीनियर हमारे साथ आके कर क्या रहा है,
ध्यान में नहीं रखा तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारे सीनियर ने हमारे पास आकर प्रोडक्ट की डेमो करी तो हमें अच्छा लगा, हम जुड़ गए। लेकिन वो काम ज्यादातर लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे, फिर उनके साथ लोग भी नहीं जुड़ते। सीनियर ने आकर हमारे साथ 1-to-1 प्लान किए, हमारे साथ आकर होम मीटिंगें करी, उस काम को आके हमने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, इसलिए हमारा धंधा नहीं चलता। जो काम सीनियर ने हमारे पास आकर करे हैं वो काम ज्यादातर लोगों ने अपने लोगों में जाकर नहीं करे, इसलिए उनका बिजनेस ज्यादा जो है आगे नहीं बढ़ता। इस बिजनेस में हमने क्या करना होता है, हमने वो काम करने होते हैं जो जो काम हमारे पास आकर हमारे सीनियर ने करे हैं। अगर हम अपने पैरों पर, हम अपने उनके पैरों के ऊपर अपने पैर रखकर नहीं चलेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे तो क्या होगा, बम फटेगा, बंदा भी खत्म, सीसी भी खत्म। हम ज्यादातर अपनी मनमानी करते हैं। होम मीटिंग, ना होम मीटिंग करते हैं, ना डेमो करते हैं, ना कॉन्फिडेंस से प्लान करना आता है, ना कॉन्फिडेंस के साथ रिजल्ट की वीडियो बनाते हैं, ना कॉन्फिडेंस के साथ अपने लोगों की को जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं। यानी हम अपने काम को काम नहीं समझते, इसलिए हमारा बिजनेस सीरियस तरीके से नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को वहम हो जाता है, फलाना आदमी तो लक्की था, गुरप्रीत सर तो लक्की था, वो तो टॉप अचीवर बन गया, उसका तो लक काम कर गया। तो आज मैं आपको थोड़ा लक के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि हमारा लक जो होता है वो कितने परसेंट काम करता है, किस हद तक काम करता है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके बीच में, तो जो हमारे होस्ट है एक बार बताना सर, मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा, बीच बीच में स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी हमें थोड़ा थोड़ा। देखना सर, स्क्रीन आई है? हाँ सर, यस सर, शेयर हो रही सर। अभी आप अपने भी कर सकते हो, मैंने स्क्रीन जो है अभी आपके बीच में आ चुकी है स्क्रीन। मेरी आवाज डबलिंग तो नहीं आ रही सर? ना ना, ठीक है सर। ओके ओके। तो अभी सर हम बात करेंगे लक की। जो लोग लक की बात करते हैं, ज्यादातर लोग लक के ऊपर ही विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग, ज्यादा पब्लिक है इसको लक के ऊपर विश्वास करने वाले। लक का मतलब ऊपर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लक, LUCK, लक। और लक के नीचे ना नंबर लिखे हुए हैं। एल जो है, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ना, एक से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं उनके नंबर है। ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होती है, सी 3 नंबर पे होती है, ऐसे करके उनके नंबर हैं। जो एल है वो 12 नंबर पे आता है, जो यू है वो 21 नंबर पे आता है, और जो सी है वो 3 नंबर पे आता है, और जो के है वो 11 नंबर पे आता है। अगर इन नंबरों को टोटल आप जोड़ोगे तो कितने नंबर बनते हैं? 47% आंकड़े गवाह है कि हमारा जो लक है वो 47% काम करता है। बाकी 53% जो है हमें क्या करना पड़ता है, 53% हमें मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। यानी लक का जो काम है वो 47% है। आप आंकड़े चेक कर सकते हो, आपके सामने है। एक चीज को आप चेक कर लीजिए, हमारे न्यूमन में जो टॉप अचीवर मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी है, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उनसे ऊपर संतोष पटवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे ऊपर शोक नारा जी भी हैं। इसे कोई नीचे की, काफी नीचे की जो आईडी है वो हमारे गुरप्रीत सर की है। और टॉप अचीवर कौन है? लेकिन टॉप अचीवर हमारे मॉनिटर गुरप्रीत सर है, जिनकी आईडी उन लोगों से नीचे है। क्योंकि लक किसी का भी 100% काम नहीं करता। आपने आंकड़े भी चेक कर लिए, लक सिर्फ 47% काम करता है, और बाकी 53% हमें खुद वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो आगे चलता हूं। अभी आगे देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है। हार्ड वर्क के नंबर चेक कर लेते हैं। हार्ड वर्क, HARDWR के, हार्ड वर्क, यानी एच को 8 नंबर मिलते हैं, ए 1 नंबर पे है, आर 18 पे है, डी 4 पे है, W 23 पे है, O 15 पे है, R 18 पे है, K 11 पे है। यानी इन नंबरों को जोड़ोगे तो 98% आता है। यानी कि आंकड़े गवाह हैं कि हार्डवर्क भी 100% काम नहीं करता, और हम हार्डवर्क से अमीर भी नहीं बन सकते, ये भी तय है।
अगर हार्ड वर्क से अमीर बनते तो शायद मेरे ख्याल से जो मजदूर है, जो रिक्शा चला रहा है, जो दिहाड़ियां कर रहा है, वो तो शायद सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए था, करोड़पति होना चाहिए था, अरबोपति होना चाहिए था। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेटवर्क। अब हम जानते हैं कि नेटवर्क की पावर कितने परसेंट काम करती है। नेटवर्क, NETWORK, N 14 नंबर पे आता है, E 5 पे है, T 20 पे है, W 23 पे है, O 15 पे, R 18 पे, K 11 पे। यानी कि नेटवर्क जो है ना 106% काम करता है। आंकड़े गवाह है कि नेटवर्क की पावर 106% काम करती है। अगर आपने अमीर बनना है तो नेटवर्क करना, नेटवर्कर बनना अनिवार्य है। इसके बाद चलते हैं सिस्टम। सिस्टम कितने परसेंट काम करता है। अब ये भी चेक करते हैं कि सिस्टम जो है हमारा, जिसमें हम जुड़े हुए हैं, ये कितने परसेंट काम करता है। सिस्टम के नंबर अगर हम चेक करेंगे तो सिस्टम को 101 नंबर दिए जाते हैं। चेक कर लो आप, आंकड़े मिला के भी चेक कर लेना बाद में भी। जिसका दिमाग हैंग रहता है, पता नहीं कि शायद ये क्या बोल रहे होंगे, आंकड़ों की कैलकुलेशन मार के बाद में भी चेक कर लेना। आंकड़े गवाह हैं कि सिस्टम किसी के साथ भी गद्दारी नहीं करता। सिस्टम पूरा 101% खरा उतरता है और हमें सिस्टम के तरीके से ही काम करना चाहिए। सिस्टम के तरीके से काम करेंगे तो आगे जो है बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड कितने परसेंट होना चाहिए। एटीट्यूड को नंबर कितने दिए जाते हैं, चेक करो, आपके सामने स्क्रीन पे है। एटीट्यूड को 100% नंबर मिलते हैं। एटीट्यूड हमारा 100% होना चाहिए। आंकड़े भी इस चीज के गवाह हैं कि जो व्यक्ति 100% अपना नजरिया सही रखेगा और एटीट्यूड के साथ काम करेगा, 100% सक्सेस हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क के ऊपर। अब चेक कर लेते हैं कि स्मार्ट वर्क जो है ये कितने परसेंट काम करता है। स्मार्ट वर्क को जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 138, यानी 138% काम करता है जो स्मार्ट वर्क है। आंकड़े भी गवाह है, अगर आप अपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को मिला दो तो, यानी 98 नंबर किसको मिले थे, हार्ड वर्क को, वो मिला दो तो 236% काम कर सकते हैं हार्ड वर्क को साथ में मिला के। और 236% काम करके आपको अमीर होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो इसे आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, फिर बाद में और दिखाएंगे, एक स्लाइड और भी है। तो अभी स्लाइड को मैं स्टॉप करता हूँ थोड़ा, चलो रहने देते हैं, स्टॉप बाद में कर लेंगे क्योंकि इससे बाद भी एक स्लाइड दिखानी है आपको। तो इसके बाद आपने देखा, हार्ड वर्क भी चेक कर लिया आपने, स्मार्ट वर्क भी चेक कर लिया, लक भी चेक कर लिया, एटीट्यूड भी चेक कर लिया, सारी चीजें आपने चेक कर ली। तो अब इस कड़ी से आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम आज वो स्किल सीखेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की क्या बोलते हैं, बैकबोन है। और ये एक ऐसी स्किल है जो डायरेक्ट सेलर के पास, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए। मेरी वीडियो आ रही है क्या सर, नहीं आ रही। एक छोटी आ रही सर, वीडियो आ रही है। वीडियो छोटी आ रही ऊपर बिल्कुल। एक मिनट, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ पहले ना। अब आ गई होगी। हाँ अब ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। अभी हम बात क्या कर रहे थे कि आज हम स्किल के बारे में थोड़ा जानेंगे कि स्किल जो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जो है बैकबोन होती है। और ये एक ऐसी स्किल है जो डायरेक्ट सेलिंग के पास, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हर डायरेक्ट सेलर के पास होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये स्किल डायरेक्ट सेलिंग में 99% लोगों के पास नहीं है। और ये स्किल एक प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलर, और एक चिंदी चोर सोच के अंदर फर्क पैदा करती है। यानी कि जो नकारात्मक सोच, या बिना कुछ किए पाने की जो सोच होती है, या बिना कुछ किए रातों रात अमीर होने की जो सोच होती है, या बिना कुछ किए किसी से छीन कर खाने की जो सोच होती है, यानी ये सोच डायरेक्ट सेलर में फर्क पैदा करती है कि आप एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है या एक चिंदी चोर डायरेक्ट सेलर है। ये स्किल ही आपका भविष्य तय करती है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि ये स्किल आपको ठीक से समझा सकूं। और हो सकता है हमारा सेशन भी 1-2 मिनट फालतू भी शायद चल सकता है, क्योंकि आज ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त अब जो स्टार्ट हुई है, जो अब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, बहुत
जबरदस्त ट्रेनिंग है और इसके बाद हमने टारगेट के ऊपर भी बात करनी है। अगर आज आप इस स्किल को सीख पाए, समझ गए और इस स्किल को आपने अगर अपने अंदर उतार लिया, इस स्किल के ऊपर अगर आज से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो अगले 2-3 महीनों के अंदर आप अपने चेक को देखना, आपका चेक जो है बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने वाला है, आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप अपने गांव में, अपने शहर में सबसे टॉप अर्नर बन सकते हो अगर आज की बातों के ऊपर, आज के स्किल के ऊपर किसी ने भी अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो। अगर ये स्किल आपने समझ ली, सीख ली और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर ली। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग मात्र लोगों को प्लान दिखाने का भी बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल का बिजनेस है जिसे कहते हैं डाटा एनालिसिस। और 99% लोगों को ये स्किल नहीं आती। अगर किसी को पता भी है तो वो स्किल को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। अगर आज हमने इस स्किल की इंपॉर्टेंस को समझ लिया तो हम आज से फालतू फंड के जितने डायलॉग बाजी है सिर्फ और उसको बंद कर देंगे और सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। एक प्रोफेशनल लीडर की तरह हम जो है बात करेंगे। सबसे पहले हमने नब्ज पकड़ना सीखना है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो हमें पता नहीं लगता कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमारे प्रोडक्ट जबरदस्त है, हमारी सर्विस जबरदस्त है, हमारा कस्टमर केयर जो है उसका जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट जो है 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारा सीसी नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ है, मेरा सीसी क्यों नहीं बढ़ रहा, वो दिक्कत भी समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब किसी भी धंधे में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आपको पता ना होना कि दिक्कत कहाँ है। आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी हो रही है, सेमिनार भी हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं, लेकिन सीसी उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। धंधा जो है हमारा उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, जो स्पीड से बढ़ना चाहिए उस स्पीड से सीसी नहीं बढ़ रहा। तो आज हम इस नब्ज को, इस वायरस को पकड़ने की कोशिश करेंगे और आज जानेंगे कि कैसे बिजनेस आपको इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पर लेकर जाएगा। और ये एक स्किल ही ऐसा है जो आपको आपके आसपास, आपको इस इंडस्ट्री में ये जो स्किल है आपको कामयाब करेगा। और ये जो स्किल है ये इसको कहते हैं डाटा एनालिसिस। अब ये क्या बला है इसको जान लेते हैं कि ये जो डाटा एनालिसिस है ये कौन सी बला आ गई। और जिन चीजों पर हम काउंट नहीं, जिन चीजों को हम काउंट ही नहीं करते वो चीज कभी नहीं हो सकती। और अगर आप अपना धंधा ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने धंधे को काउंट करना आना चाहिए। और काउंट सिर्फ हमारा चेक का अमाउंट नहीं होता, काउंट पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का सीसी होता है कि हम अपने बिजनेस को काउंट कैसे करते हैं। आपके पास जो चेक एक हफ्ते के में अंदर आता है, एक हफ्ते के अंदर आता है, वो पूरे हफ्ते की मेहनत की आउटकम है, आपके पूरे हफ्ते की मेहनत का रिजल्ट है जो आपका चेक आता है। और चेक बढ़ने के लिए पूरे हफ्ते, पूरे महीने में आपको एक काम सीखना होता है, डाटा एनालिसिस। काउंट करें इन चीजों को और इम्प्रूव करें इन चीजों को। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस संसार का सबसे आसान बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ इन नंबर्स का ख्याल रखिए, आपका धंधा चकाचक हो जाएगा। आप नंबर्स का ख्याल रखिए। मान लेते हैं कि अभी आपका धंधा बढ़िया नहीं चल रहा, ग्रो नहीं कर रहा और समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए न्यून ग्लोबल करते हुए, और चेक बढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर बढ़ता है फिर गिर जाता है। किसी हफ्ते चेक आता है, किसी हफ्ते चेक नहीं आता, किसी महीने कई लोगों को तो एक महीना भी नहीं आता।
और कई लोग तो कई कई महीने तक भी अपने, उनको जो है कई कई महीने हो गए चेक ही नहीं आता। और जब नए नए आए थे तब चेक ज्यादा था, अब 2 साल के बाद चेक और भी नीचे गिर गया है। समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है। हेलो। ऐसा हो रहा है ना सर। यस यस, हो रहा है ऐसा। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, या उसको डिहाइड्रेशन की जो है प्रॉब्लम है, और आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में मोशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, साल 6 महीने हो गए हैं, मैं क्या करूं। और डॉक्टर आपसे पहले, सबसे पहले क्या करता है, बोलता है कि आप LFD लिपिड प्रोफाइल चेक कराओ, आपका CBC जो है उसको चेक कराओ, शायद और भी 2-4 टेस्ट जो है वो रेफर कर सकता है कि आप ये टेस्ट जो है करा के आओ। एक काम करें कि ये LFD करा के, ये CBS करा के, ये 1-2 टेस्ट करा के, और टेस्ट करवाकर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आओ, मैं फिर बताऊंगा कि तेरे शरीर में प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। अब डॉक्टर को जब हम रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर देखता है रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या होता है, उसमें आया होता है कि लीवर का नंबर जो है, उसमें आया होता है हीमोग्लोबिन कम है, लीवर का नंबर जो है वो सही नहीं है, उसमें आया होता है प्लेटलेट जो है वो सही नहीं है, उस रिपोर्ट में नंबर लिखे होते हैं और एक रेंज भी लिखी होती है। उसमें हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16, अब वो उसके अंदर देखता है रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 5 है। अब वो देखता है LFD का लीवर फंक्शन जो है कितना काम कर रहा है, वो देखता है होना तो इतना चाहिए था लेकिन है इतना। यानी रिपोर्ट चेक करके डॉक्टर आपको दवाई देगा, रिपोर्ट के नंबर चेक करेगा तभी आपको दवाई देगा। और बिना नंबर चेक किए डॉक्टर के बाप को भी नहीं पता कि पेट में क्या चल रहा है। वो वैद वाला जमाना गया, जो नब्ज देख के बता देते थे कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और लाखों में शायद एक आधा बंदा होगा जो नब्ज देख के बताने वाला, नहीं तो वो जमाना गया। और रिपोर्ट का मतलब एक ही है कि मेरे नंबर कितने आए हैं रिपोर्ट में। और अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, और हम आपसे एक ही बात पूछते हैं कि आपने पूरे हफ्ते के अंदर कितने बिजनेस प्लान किए, इस पूरे महीने के अंदर तूने कितने बिजनेस प्लान किए, नंबर ऑफ पर्सन बता, एक हफ्ते में कितनी होम मीटिंगें करी, कितने सेमिनार खुद करे, खुद कंडक्ट करके कितने सेमिनार करे, वो नंबर बता। कितने लोगों के साथ प्रोडक्ट का प्लान किया, वो नंबर बता। कितने लोगों के साथ डेमो करी इस हफ्ते में, वो बता, वो दिखा नंबर, वो नंबर लेके आ। क्योंकि डॉक्टर नंबर जाने बिना इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर भी नंबर जाने बिना नहीं बताएगा कि तेरे पेट में दिक्कत क्या है। और नंबर जानते ही डॉक्टर को पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ है। डॉक्टर के सामने जैसी रिपोर्ट होगी, डॉक्टर वैसा ही बता देगा कि तकलीफ कहाँ पे है, और ये दवाई लेने से ये ठीक होगी। और आज आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में डॉक्टर कैसे बनना है, यानी किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहले उसके नंबर चेक करने हैं। जैसे डॉक्टर नंबर देखता है, अब हम आपको डॉक्टर तो नहीं बनाएंगे यहाँ पे, डॉक्टर तो हम आपको बनाने से रहे। हम आपको 6 साल का MBBS का कोर्स भी नहीं कराएंगे, और 4 साल में MD का भी कोर्स नहीं कराएंगे आपको हम। लेकिन आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के डॉक्टर जरूर बनाएंगे, डॉक्टर बनने के जरूर जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति आता है कि सर मेरा धंधा नहीं चल रहा, आके रोना रोता है जब हमारे पास, सर मैं क्या करूं मेरा धंधा नहीं चल रहा, तो हम एक ही बात बोलेंगे कि तेरे पास लोगों की लिस्ट है, नंबर दिखा। तेरे पास कच्चा माल है, नंबर दिखा। तूने कितने लोगों के नाम लिखे हैं, नंबर दिखा। तेरे पास कितने लोगों की लिस्ट है, नंबर दिखा। ये डायलॉग बाजी नहीं चलेगी।
मैं बहुत कुछ जानता हूं। लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है भाई? हीमोग्लोबिन 12 से 16 चाहिए। वो 5 है तो कैसे चलेगा काम? स्कूल में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते थे। हम बड़ा जोर लगाते थे, 33 नंबर लेके पास होते थे। वोट देने की भी एक उम्र होती है। हर चीज के नंबर होते हैं। इसलिए मैं तेरे से जानना चाहता हूं कि तेरी लिस्ट में कितने लोग हैं। नंबर दिखा। मैं जानना चाहता हूं कि तेरी टीम में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से फुल टाइम कितने लोग काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कितने लोग काम कर रहे हैं, स्पेयर टाइम में कितने लोग काम कर रहे हैं। फुल टाइम कितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर दिखा। यानी कि दिन में 2-4 घंटे काम करने वाले हैं वो कितने हैं, उनके नंबर दिखा। स्पेयर टाइम जब मन करेगा, स्पेयर टाइम वाले क्या करते हैं, जब मन करेगा तब कर लेंगे। बारिश आ गई है जी, आज तो मौसम खराब हो गया है जी, क्या करेंगे फील्ड में जाके, आज मौसम बढ़िया नहीं है, आज तो छुट्टी नहीं है। 3 तरह के लोग होते हैं, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर और स्पेयर टाइमर। स्पेयर टाइमर तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब दिल करेगा कर लिया, जब दिल करेगा नहीं करा। ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते जो स्पेयर टाइम वाले हैं। हर दिन आपके नेटवर्क में कितनी होम मीटिंगें होती हैं, उसके नंबर चाहिए। जानते हो नंबर क्यों मांग रहे हैं? सिंपल सी फिलोसफी है कि आपके बिजनेस का नंबर जब तक नहीं सुधरता, नंबर जब तक नहीं हम सुधारेंगे, इन नंबरों से ही आपका बिजनेस जो है चेक सुधरेगा, आपका चेक भी सुधरेगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। जैसे डॉक्टर दवाई देके नंबर सुधारता है, रिपोर्ट में नंबर चेक करता है, फिर दवाई देता है, फिर नंबर सुधारता है, आपकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। आपका प्रोफेशनल कोच नंबर सुधारेगा, आपका स्पॉन्सर आपके नंबर सुधारेगा आज के बाद। और नंबर तभी सुधार पाएगा जब उसको नंबर पता होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी टीम में 100 लोगों में से अभी उनमें से कितने लोग हैं जो खुद प्लान दिखाते हैं। उनका नंबर चाहिए। उनको प्रोडक्ट देते हैं, डेली की फोटो चाहिए। डेली फोटो डाल लो। अब फोटो डालनी शुरू कर दो आज के बाद, डेली की, जिससे प्लान करते हो। डेली हमारी कंपनी की जूम मीटिंग चलती है, तो उसमें डेली आपके कितने गेस्ट जुड़ते हैं उनके नंबर चाहिए। इस महीने के अंदर आप कितने 250 सीसी वाले निकाल रहे हो, उनके नंबर चाहिए। कितने 500 सीसी वाले निकाल रहे हो, कितने 1000 सीसी वाले निकाल रहे हो, कितने लोगों का फास्ट ट्रैक बोनस निकाल रहे हो, कितने लोगों को आइकॉन अचीवर बना रहे हो। नंबर चाहिए, नंबर। बहुत सारे रैंक बढ़ जाएंगे। ये फालतू फंड का डायलॉगबाजी नहीं चाहिए सर। बहुत कुछ कर दूंगा मैं तो, इस महीने में कमाल कर दूंगा। ये डायलॉगबाजी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को अचीव कर दूंगा सर। ये चिंदी चोरी वाली सोच नहीं चाहिए कि मैं 2 लोगों का 500 सीसी अचीव करवाऊंगा, मैं 2 लोगों का फास्ट ट्रैक अचीव करवाऊंगा, 2 लोगों का आइकॉन अचीव कराऊंगा। नंबर चाहिए, वादा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन फालतू फंड के नाटक नहीं चाहिए। और जो महीना निकल गया उसमें कितने न्यू लोग 500 सीसी अचीव किया था, कितने नए लोग थे जिन्होंने 500 सीसी अचीव किया था, चेक करो सर। कितने लोगों ने 1000 सीसी अचीव किया था, कितने लोगों ने फर्स्ट ट्रैक अचीव किया था, कितने लोगों ने चाहे आइकॉन अचीव किया था। उनकी काउंसलिंग करनी है, उनका केक सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, जो नए आइकॉन आए हैं। उनकी होम मीटिंग करनी चाहिए। 99% लोग यही काम नहीं करते। लोग सिर्फ और सिर्फ हवा में भाग रहे हैं, भूसे के अंदर से सुई ढूंढ रहे हैं। भाई भूसे की ट्राली उतारी है कहीं, तेरे को सुई कहां से मिल जाएगी, उसमें से है ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। माय डियर प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा नहीं करते। आप अगले महीने कितने पिन अचीवर को टारगेट कर रहे हो, नंबर पढ़ो, नंबर ढूंढो उनके। हर स्पोर्ट हर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके पास नंबर होते हैं, क्रिकेट के नंबर होते हैं। मान लो एक क्रिकेट की टीम ने 320 रन बनाए, तो दूसरी टीम ने बनाने के लिए 321 रन चाहिए, नंबर चाहिए, 321 करना पड़ेगा उनको। ऐसा तो नहीं होता कि हमने रन बनाए तुम भी बना लो, ऐसा तो नहीं होता ना।
नंबर होते हैं। फुटबॉल में क्या होता है, नंबर होते हैं। प्लेयर खेलते हैं, उनके भी नंबर होते हैं। गोल गोल हो रहे हैं। हॉकी में क्या होता है, लोग खेलते हैं, नंबर होते हैं। पॉलिटिक्स में भी इतनी सीटें चाहिए, नंबर होते हैं। वोट में भी नंबर कम हुआ तो सरकार गिर जाती है। सारा खेल नंबरों का है। मूवी में भी नंबर चाहिए। इतने रुपए में बनी है, इतने थिएटर में लगेगी, इतने रुपए की टिकट होगी, इतना कलेक्शन होगा। ये सब क्या है, नंबर है मेरे भाई, नंबर है नंबर। इस दुनिया में हर प्रोफेशनल नंबर के ऊपर बात करता है, नंबर के ऊपर खेलता है, नंबर को समझता है, नंबर को जीतता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ही ऐसा प्राणी है, 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री में आ चुका है, इसको अपने टीम के कोई नंबर ही नहीं पता। ये सिर्फ एक हफ्ते में, एक महीने में चेक दे रहा है और रोता है, सर मेरा तो चेक कम आया है। पूरा हफ्ता पूरा महीना मेहनत करता हूँ, चेक नहीं आता। बहुत का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में हवाबाजी नहीं चलेगी। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दुनिया की कोई हवाबाजी नहीं चलेगी। नंबर चाहिए। आप नंबर इंप्रूव करेंगे, आपका चेक इंप्रूव हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोलेगा, तेरे पेट में तकलीफ है, तेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन 12 कर ले। जैसा तेरा हीमोग्लोबिन पूरा होगा वैसे तेरी रिपोर्ट सीबीसी ठीक हो जाएगी। नंबर ठीक करेगा तो तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्रिकेट के नंबर ठीक करेगा तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। सारा खेल नंबरों का है। अच्छी बात यह है कि बाकी सब जगह नंबर को मेजर किया जाता है, और हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आदमी प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करता नहीं। उसको नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 99% लोग बोलते हैं, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं रात को 11-11 बजे बढ़ता हूँ, मैं घर पे 11-11 बजे पहुंचता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, मेरा चेक नहीं बढ़ता। ये डायलॉग बाजी मत बंद करनी पड़ेगी। नंबर बता, पूरे हफ्ते में कितने लोगों को मिला है, कितनी डेमो करी है, कितने लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाया है, कितने लोग तेरी टीम में पिन अचीवर निकल कर आए हैं, ये बता। अगले 6 महीने में फिर पैसा आएगा। और आपने क्या करना है, नंबर इंप्रूव करने हैं। और नंबर बड़ा सिंपल है, आपके स्क्रीन पर मैं अभी फिर दोबारा से स्क्रीन डालूंगा। अभी तक भी लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक भी देखिए सर, अभी तक लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, परमिशन मांग रहे हैं, सर मुझे जोड़ दो, मीटिंग बंद होने वाली है। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जरनैल जी एक बार बताना, एक चैप्टर और दिखाना है। स्क्रीन आ रही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। आज मुझे भी 2 फोनों से कनेक्ट जो है होना पड़ा है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चीज आई है, तो मैं थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया, कहाँ चली गई है? अभी देखिए सर, आपकी स्क्रीन पे एक चीज और आई है। इसके अंदर क्या है सर, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है जून मंथली का चार्ट। जैसे जून मंथ स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमने करना क्या है, इसके ऊपर सबसे पहले ऊपर एक चीज लिखी हुई है, आप बड़ा अपनी स्क्रीन पे बड़ा करके देख सकते हो। यानी कि हर वीक लिखा हुआ है, और हर वीक के पूरे दिन साथ लिखे हुए हैं। मतलब हमने गुरुवार वीरवार जो है, आज आज से स्टार्ट किया है। जैसे वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और लास्ट में सीसी मैच, ये दिखाया हुआ है। कि यानी पहले नंबर पे अगर आप आ जाओ, पहले नंबर पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हफ्ते में एक चीज लिखी हुई है, आप देखिए, प्रोडक्ट प्लान। यानी ऊपर दिन भी लिखे हुए हैं, नंबर वार भी लिखे हुए हैं। पहले हफ्ते में मतलब आज के दिन, यानी कि प्लान कितने हमने करे, डेमो कितनी करी, प्रोडक्ट सेल कितने हुए, बिजनेस प्लान कितना किया,
ज्वाइनिंग कितनी आई, होम मीटिंग कितनी करी, टोटल नीचे सीसी आ जाएगा, नीचे की लाइन में टोटल सीसी आ जाएगा। और हर अगले दिन का फिर इसी तरीके से, शुक्रवार का, फिर शनिवार का इसी तरीके से, फिर इतवार का, फिर सोमवार का, फिर मंगलवार का, फिर बुधवार का, लास्ट में सीसी फिर लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप आओगे लास्ट में फिर सीसी लिखने हैं, टोटल मैंने इस वीक में कितने सीसी कलेक्ट किए। तो इस तरीके से हमने इस चैट के ऊपर सर क्या करना है, काम करना है। अभी इस स्लाइड फिर से मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि ये स्क्रीन नहीं आने देगी। तो ये चार्ट मैं आपको सभी को व्हाट्सअप भी कर दूंगा। इस तरीके से हमने चार्ट जो है निकलवा के रखना है। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में कोई अगर आत्मा है तो वो है डाटा एनालिसिस। और इस तरह से अपना चार्ट बना सकते हो आप। इस तरीके से चार्ट में अपने नंबर लिख सकते हो और एक हफ्ते के बाद बैठकर अपने नंबर को चेक कर सकते हो। आपको खुद ही पता चल जाए जब एक हफ्ते के बाद आप बैठोगे चेक करोगे। तो आज की मीटिंग 5-7 मिनट फालतू चलेगी सर, थोड़ा बने रहना। इसीलिए ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ा था जो अभी भी प्रयास कर रहे थे। अगर आपके नेटवर्क में कोई लीडर बोलता है, कोई रोना धोना रोता है आके हमारे आगे रोना रोता है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्रोडक्ट खराब है, फलाना नहीं हो रहा, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, फलाना ढिमकाना करता है, उसे एक ही बात बोलेंगे कि तू सारी की सारी बातें छोड़, अपना चार्ट दिखा। चार्ट लेकर आज तूने कल कितने लोगों को प्लान दिखाया, तूने इस हफ्ते में कितने लोगों को प्लान दिखाया, वो चार्ट लेके आ। कितनी नई स्पॉन्सरिंग करी, कितने डेली के प्लान दिखाए, तेरी टीम में फुल टाइम कितने करने वाले हैं, डेली कितने लोगों को प्लान दिखाता है, तेरी टीम में प्रोफेशनल कितने लोग, प्रेजेंटेशन कितने लोग देते हैं, यानी कि बिजनेस प्लान कितने लोग देते हैं, तेरी टीम में कितने लोग हर हफ्ते 100 सीसी करते हैं, कितने 250 सीसी करते हैं, कितने 500 सीसी करते हैं, कितने 1000 सीसी करते हैं, कितने फास्ट ट्रैक करते हैं। और जब आप उससे ये डाटा मांगेंगे तो वो चारों खाने चित हो जाएगा, उसकी सारी नेगेटिविटी 2 मिनट में हवा हो जाएगी जब आप ये नंबर उससे मांगेंगे। और आइंदा हम सभी से नंबर मांगे करेंगे जो भी ये रोना धोना रोएगा। बच्चे को बाप बोलता है बेटा पढ़ ले, अरे पापा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। पापा एक ही बात बोलता है कि जब नंबर आएंगे ना पता चल जाएगा तू कितना पढ़ता है, तेरे नंबर बताएंगे तू कितना पढ़ता है। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ क्या मतलब है, मार्कशीट बताएगी तू कितना पढ़ता है, तू कितना होनहार है, तुझे कितनी अकल है, तेरी मार्कशीट बताएगी। आप में कितना ज्ञान है, कितने आपके अंदर टैलेंट है, ये कैसे पता चलेगा, आपका इस हफ्ते का सीसी बताएगा, आपका इस हफ्ते का पे आउट बताएगा। अगर तुम्हारा ज्ञान अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो वो ज्ञान जीरो है, वो थोथा ज्ञान है, कूड़ा है। उसे कूड़े के डब्बे में डाल दो, उसको फेंक दो गंदे नाले में। मुझे सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल यूं ही नहीं सफेद हो गए, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरा तजुर्बा है। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं लोग। और बैंक खाते में ठेंगा भी नहीं है, एटीएम डालते हैं, एटीएम मशीन के अंदर एटीएम डालते हैं तो पर्ची निकलती है, लिखा आता है कि जीरो बैलेंस है। और सारे का सारा खेल दोस्तों नंबरों का है। अगर आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपकी बैलेंस शीट के साथ मैच नहीं खाता, आपका ज्ञान आपके चेक के साथ नहीं दिखता, तो वो नॉलेज कूड़े का ढेर है, उसको आग लगा दो। आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। क्योंकि नए ज्ञान के साथ नया चेक, नए बैंक बैलेंस, नई शीट बनाई जा सके। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपका चेक बढ़ता है। आज से सभी साथी इस तरीके से चार्ट बनाइए, मैं सेंड कर दूंगा, फोटो कॉपी आप निकलवा लेना। डेली के प्लान करने शुरू कर दीजिए, डेली की डेमो करना शुरू कर दीजिए। जिसके साथ प्लान कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, उन लोगों की फोटो खींचकर अपने ग्रुप में डालिए। आज मैंने इतने प्लान किए, आज मैंने इतने प्रोडक्ट सेल किए, और ये काम हम सब के लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है। एक बार स्टोरी के माध्यम से अभी बंद करेंगे लास्ट में। एक साधु ने पालतू तोते रखे हुए थे और उन अपने तोतों को सिखा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। वो सभी तोते मंत्र रटते थे और बड़े खुश थे, अपने आप में हम बहुत होशियार हैं।
क्या रटते थे? एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमने फंसना नहीं। शिकारी आया और उसने जाल बिछाया, लेकिन उसने उन तोतों को जाल में फंसाने के लिए दाना भी नहीं डाला, और तोते दाने की उम्मीद में जाल में आ गए और जाल में फंस गए। जबकि वो जाल के अंदर आकर भी एक रट लगा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने फंसना नहीं। इतने में साधु महाराज जी आ गए। साधु महाराज जी आके देखते हैं, तोतों की हालत देखी, और अपने आप के ऊपर वो हंसा, उसको दुख प्रकट हुआ अपने आप, क्योंकि ये वो तोते केवल रट्टा लगा रहे थे, लेकिन जो बोला था असल में वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान तो केवल रटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसको अपने अमल में लाना, ये अनिवार्य है। और लास्ट में बोलूंगा, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर को पता है न्यूमन के अंदर 17 करोड़ के रिवार्ड है। प्लान के अंदर, प्लान के अकॉर्डिंग 17 करोड़ के रिवार्ड है, हमें पता भी है। मंसूरी के टूर हमें 90 दिन के लिए मिला था, लेकिन 95% लोग अभी तक भी एक्शन नहीं ले पाए, केवल रट्टा ही लगा रहे हैं तोते की तरह। मंसूरी जाऊंगा, घूम के आऊंगा, अपनी टीम को ले जाऊंगा, इतने लोगों को लेके जाऊंगा, करे खुद का भी नहीं। 2 महीने निकल चुके हैं और 20 दिन बचे हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से एक्शन करना चाहिए हम उस तरीके से एक्शन नहीं कर पाए। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम जानते हैं कि जब हमारा इंडिया लास्ट के ओवर या लास्ट के रन बचते हैं, उस समय चौके छक्के लगने शुरू हो जाते हैं और इंडिया मैच जीत जाती है। ऐसे ही अब हमें इन 20 दिनों में ही चौके छक्के मारने पड़ेंगे। कोई शादी प्रोग्राम आए इग्नोर कर दो, उसको साइड में करना पड़ेगा। कोई भी अपना पर्सनल प्रोग्राम है उसको साइड में कर दो। हम सभी को अपने पूरे रैंक चेंज करने होंगे। 500 सीसी वाले को 1000 सीसी कंप्लीट करना है, 1000 वाले को फास्ट ट्रैक करना है, लेवल 1 फास्ट ट्रैक वाले को लेवल 2 करना है, लेवल 2 को लेवल 3 करना है। और हमें अपने इन 20 दिन के अंदर अपने दमखम जो है वो दिखाना होगा। हमारे करनाल में 21 तारीख को हमारे टॉप अचीवर मिस्टर गुरप्रीत सिंह सिर जी की मीटिंग भी हो रही है। हम सभी बड़े जोर शोर से उसकी भी तैयारी करनी है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को मंसूरी का टूर एंजॉय करवाना है। क्या आप मेरे साथ हो? लिखिए सर, चैट में लिखिए, क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मंसूरी का टूर करोगे? क्या आप 500 सीसी करोगे? क्या आप 1000 सीसी करोगे? क्या आप लेवल 1 करोगे? क्या आप 21 तारीख की मीटिंग को के लिए तैयार हो? तो इतने शब्द बोलता हुआ थैंक यू, धन्यवाद। 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, आप सबने मेरे को सुना, और आपने अभी भी हम 63% बने हुए हैं, तो 63% ने सुना। मेरे ख्याल इन्होंने पूरी मीटिंग सुनी है, क्योंकि लास्ट वालों को हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। थैंक धन्यवाद। वी लव टीजीएस। तो नेक्स्ट हमारे होस्ट जरनैल सिंह जी, आप आइए सर, और मीटिंग को फिर वाइंड अप करते हैं।